नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष नकली सोने के मृग का गूढ़ रहस्य इस विषय को लेकर आया हूं। आइए इस पर चर्चा कर लें। रावण सीता हरण की मन में पूरी योजना बनाकर आज का जो मालद्वीप है, रामायण काल में मारीच द्वीप था, वहां पर मारीच के पास आया। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। रावण ने थोड़े में खरदूषणादि का वध सुनाकर कहा। राम ने जनस्थान पर अधिकार कर लिया, बहिन सुपुर्खा को विरूप बना दिया। यह मेरे लिए असह्य है। मैं उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूँ। मारीच राम का नाम सुनते ही भय से कांपते हुए स्वर में कहा, आप राम के समीप जाने की सोचते हैं? लौटिए लंका, भूल जाइए जनस्थान आपका था। मारीच गिड़गिड़ाया, महाराज, इनके दिव्यास्त्र की शक्ति देख चुका हूं। उनके सरघात से मैं इस द्वीप में आकर गिरा। रावण ने खड़क खींचकर गर्जना की, चुपचाप सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। सोने का मृग बनकर उनकी कुटिया के पास जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुलसी जी लिखते हैं, उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। दोनों ओर मृत्यु देखी। मारीच जैसा राक्षस बहुत विवेकी बन गया। सुनिए गूढ़ रहस्य। मृत्यु का आनंद मारीच को हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जिसके पीछे वेद वेदांत दौड़ते हैं, ऋषि मुनि और महर्षि दौड़ते हैं, वह परमात्मा धनुष बाण लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं पीछे मुड़कर राम को देख लूंगा। यह मेरा अहोभाग्य है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। मारीच के ने प्रभु से मित्रता बना ली। राम मेरे प्रीतम है, मैं राम का प्रेमी हूँ। दुनिया के का नियम है कि प्रीतम के पीछे प्रेमी दौड़ता है, पर रामायण में इसके विपरीत है। सोने के मृग मारीच के समय प्रीतम प्रेमी के पीछे दौड़ेगा। मानसकार कहते हैं, रावण ने मारीच से कहा, जा स्वर्ण मृग बन जा। रावण को स्वर्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। मृग की कल्पना भी नकली सोने का मृग आया। जिसके जीवन में समर्पण बिल्कुल न हो, उसे अन्य विचार नहीं आ सकता। मारीच सोने का मृग कुटिया के पास कूदने लगा, जहां राम सीता बैठे थे, लक्ष्मण बैठे थे। हिरण पर सर्वप्रथम सीता जी की दृष्टि पड़ी। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है कि किसी भी मृग पर प्रथम पुरुष क्षत्रिय की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि उन्हें शिकार खेलने की आदत होती है। राम लखन की दृष्टि मृग पर नहीं गई, सीता जी की गई, क्योंकि मृग सोने का था, मायावी था। राम ज्ञानी, लखन बैरागी। ज्ञानी और बैरागी की दृष्टि माया पर नहीं जाती, बल्कि माया की दृष्टि माया के मृग पर गई। सीता जी ने कहा, महाराज, इस मृग को मारकर उसका चर्म ला दो, मैं उसमें से पहनने लायक कपड़े बनाऊंगी। अब थोड़ा सा सोचिए कि सीता जी कोई सामान्य स्त्री थी नहीं, और राम जी कोई सामान्य पुरुष थे। वे तो बैठे बैठे बाण मार सकते थे। जयंत पर बाण छोड़ा तो ब्रह्मलोक तक साहस नहीं लेने दिया। उन्होंने मृग को मारने में क्या देर लगती। रहस्य की बात यह है कि मारीच की इच्छा यह थी कि राम मेरे पीछे दौड़े, मैं मरते पीछे मुड़कर उन्हें देख लूं और फिर राम के हाथों मरूं। प्रभु ने सोचा कि चलो इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दूं। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना नकली सोने की मृग का गूढ़ रहस्य। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।